दोस्तों, इंडिया बहुत पुराने जमाने से ही एक अमीर और ताकतवर देश रहा है। इसकी समृद्धि और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। ये अपनी संस्कृति, ज्ञान और दौलत के लिए फेमस था। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज दुनिया भर में मशहूर थे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी संपत्ति और वैभव की चमक ने इसे यह नाम दिलाया। यहाँ मसाले, रेशम और दूसरी कीमती चीजें भरी पड़ी थीं। इन वस्तुओं की मांग पूरी दुनिया में थी। पूरी दुनिया के व्यापारी इंडिया आना चाहते थे। यहाँ के बाजारों में हर समय रौनक रहती थी। यूरोप वाले भी इंडिया के साथ व्यापार करना चाहते थे। वे यहाँ की संपत्ति और संसाधनों से आकर्षित थे, लेकिन समुद्र का रास्ता ना होने की वजह से यह मुमकिन नहीं था। उन्हें लंबे और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता था। यूरोपीय व्यापारियों को जमीन के रास्ते से आना पड़ता था। ये रास्ते रेगिस्तानों और पहाड़ों से होकर गुजरते थे। ये रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। कई बार व्यापारियों को लुटेरों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। इंडिया का इतिहास बहुत शानदार रहा है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति ने दुनिया को प्रभावित किया है। ये धरती ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं और ज्ञानी लोगों की रही है। यहाँ के विद्वानों ने विज्ञान और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ कला, विज्ञान और दर्शन का विकास हुआ। भारतीय विद्वानों ने गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में अद्वितीय खोजें की। इंडिया की शान देखकर दुनिया हैरान होती थी। यहाँ के महल, मंदिर और वास्तुकला अद्वितीय थे। ये सोने की चिड़िया अपनी चमक से सबको अपनी तरफ खींचती थी। इसकी समृद्धि और वैभव ने इसे दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। यूरोप में एक नया दौर शुरू हो चुका था, पुनर्जागरण का युग। लोग नई नई खोजें करना चाहते थे। नए रास्ते, नए देश, नया ज्ञान, सब कुछ नया। पुर्तगाल एक छोटा सा देश था, लेकिन समुद्री यात्रा में सबसे आगे था। पुर्तगाल के नाविकों ने अफ्रीका के पश्चिमी किनारे की खोज शुरू कर दी थी। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि समुद्र के रास्ते इंडिया पहुंचा जा सकता है। यह एक मुश्किल और खतरनाक चुनौती थी, लेकिन पुर्तगाल के नाविकों ने हार नहीं मानी। वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक छोटे से शहर साइंस में पैदा हुए थे। यह शहर अपने समुद्री इतिहास के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के लोग समुद्र से गहरा नाता रखते थे। बचपन से ही उनका समुद्र से गहरा नाता था। वे घंटों समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को निहारते रहते थे और समुद्र की कहानियां सुनते थे। वे समुद्र की लहरों पर अपनी नाव चलाकर नए नए स्थानों को ढूंढना चाहते थे। उनका सपना था कि वे एक दिन महान नाविक बने और अज्ञात स्थानों की खोज करें। वास्को डी गामा एक अच्छे नाविक और साहसी इंसान थे। उनकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें समुद्री यात्राओं का अच्छा खासा अनुभव था। उन्होंने कई बार समुद्र की कठिनाइयों का सामना किया और हर बार सफलतापूर्वक लौटे। वे लोगों को लीड भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। उनके नेतृत्व में उनके साथी नाविक हमेशा सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते थे। जब इंडिया पहुंचने के लिए एक नाविक दल की तलाश हुई, तो वास्को डी गामा को चुना गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनका आत्मविश्वास अडिग था। वह जानते थे कि यह एक खतरनाक सफर है, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने हर चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। वे इंडिया को खोज कर ही दम लेंगे। उनका यह दृढ़ निश्चय ही उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना गया। पहली नजर कालीकट के तट पर 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुए। उनका लक्ष्य था इंडिया पहुंचना। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समुद्र में भयानक तूफान आए, जहाज टूटने लगे, कई नाविक बीमार हो गए, लेकिन वास्को डी गामा ने हार नहीं मानी। आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को डी गामा
कालीकट के तट पर पहुंच गए। यह इंडिया के पश्चिमी तट पर बना एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इंडिया की धरती पर कदम रखते ही वास्को डी गामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इतिहास रच दिया था। मसालों का स्वागत, एक नए युग की शुरुआत। कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत हुआ। उन्हें राजा जमोरिन से मिलने का मौका मिला। वास्को डी गामा ने इंडिया के साथ व्यापार करने की इच्छा जाहिर की। वास्को डी गामा अपने साथ मसाले, रेशम और दूसरी कीमती चीजें लेकर पुर्तगाल लौट गए। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस खोज ने यूरोप और इंडिया के बीच सीधे समुद्री मार्ग की शुरुआत की। इससे व्यापार में बहुत बदलाव आया। अब यूरोपीय व्यापारी सीधे इंडिया आकर व्यापार कर सकते थे। इससे यूरोप में इंडियन मसालों और चीजों की मांग बेअरच गई। विरासत, एक अनोखी खोज का प्रभाव। वास्को डी गामा की खोज ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इस खोज ने यूरोपीय ताकतों को इंडिया की तरफ खींचा। पुर्तगाल ने इंडिया में अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद दूसरे यूरोपीय देशों ने भी इंडिया में अपने पैर पसार लिए। वास्को डी गामा की खोज का इंडिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इंडिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद का नया दौर शुरू किया। लेकिन इस खोज ने दुनिया को एक दूसरे के और करीब लाने में भी मदद की। इससे संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और नए संबंध बने। इंडिया अतीत की महिमा, भविष्य की उम्मीद। यह देश अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। वास्को डी गामा की खोज इंडिया के वैभव की याद दिलाती है। यह वह समय था जब भारत ने दुनिया को अपने खजाने और ज्ञान से परिचित कराया। यह याद दिलाती है कि इंडिया हमेशा से ही सबको अपनी तरफ खींचता रहा है। ताजमहल की सुंदरता और भारतीय त्योहारों की रंगीनता हर किसी को मोहित कर देती है। आज इंडिया एक आजाद और विकासशील देश है। यह देश अपनी स्वतंत्रता के बाद से निरंतर प्रगति कर रहा है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ के स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। इंडिया अपनी संस्कृति और परंपराओं को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ की नृत्य और त्योहारों की धूम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह दुनिया को एक बार फिर अपनी चमक से रोशन करने के लिए तैयार है। भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मिशन इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इंडिया का भविष्य उज्जवल है। यहाँ के युवा अपनी शिक्षा और मेहनत से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह देश अपनी विरासत पर गर्व करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यहाँ के किसान और उद्यमी मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। Thanks for watching my video.